किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि 50 या 100 रुपए का नोट खर्च करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि उसकी कीमत पता है ना कि इसकी कीमत है। 100 का नोट कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी उठा लेंगे, लेकिन मानव जीवन की कीमत अभी नहीं पता, इसलिए 100 वर्ष का जो जीवन है उसको ऐसे ही बेकार में ही बिना किसी कारण के ही ऐसे ही लुटाते जा रहे हैं। व्यर्थ कमाई कुछ हो नहीं रही है, वह लुटा रहे हैं। कमाई नहीं होगी, लुटाते ही रहेंगे तो एक दिन तो बैलेंस खत्म होगा। एक जीवन में कोई घटना गलत घट गई तो सारा जीवन उसी के लिए कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे। एक दुख कभी जीवन में हो गया तो क्या उसके लिए सारा जीवन व्यर्थ कर देंगे? एक दुख आया, क्या उसके लिए सब कुछ भूल करके, भगवान को भूल करके बस उस दुख पर ही दिन भर नजर गड़ाए रखेंगे? हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ वैसा कर दिया। हमारे पास 50,000 रुपए हैं, उसमें से 1,000 खो गया, तो क्या उस 1,000 को पाने के लिए बाकी के जो 49,000 रुपए क्या उनको गवा दोगे उसको ढूंढने के चक्कर में? नहीं गवाएंगे ना, क्योंकि 49,000 है, कम से कम उनको तो बचा। उस 1,000 के लिए 49 को क्यों व्यर्थ करें? अगर जीवन में कोई एक भगवान ने दुख दे दिया, कोई बुरा समय दे दिया, तो क्या उसके लिए जो बाकी के 49,000 जो कृपा है भगवान की, उसको उस एक के चक्कर में गवा देंगे? लेकिन हम गवाते एक वस्तु के चक्कर में बाकी सब चीजों को मिट्टी में मिला देते हैं, गवा देते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति इसकी महत्व को समझ जाए, इसकी वैल्यू को समझ जाए। सड़क पर पड़ी हुई अंगूठी घर ले जा करके किसी कोने में फेंक देते हो, 2-10 साल तक भी वो पड़ी रहेगी अलमारी में तो मतलब नहीं, क्योंकि पता है ऐसी सड़क पे बेकार में मिली थी, इसी सुनार को दिखाई भी थी, उसने कह दिया नकली है तो फेंक दी अलमारी में। पर 10 साल बाद जब अलमारी की सफाई कर रहे थे तो एक दिन वो फिर से मिल गई, सोचा मन में एक बार और दिखा लेते हैं, देखने में तो अभी भी बड़ी अच्छी लग रही है। दूसरे सुनार के पास गए, उसने बोला साहब कहाँ से मिली अंगूठी, इसकी कीमत जानते हो आप? इसमें जो लगा है ये हीरा, इसकी कीमत जानते हो? करोड़ों में है। बस वो जो पड़ी थी अलमारी में, अब वो एकदम छाती से लगा के रख ली, छूट ना जाए, तिजोरियों में, तालों में, लॉकर में बंद करके किसी को मिल ना जाए। अंगूठी तो वही थी ना जो 10 साल से पड़ी थी आपके पास, पर तब उसकी वैल्यू नहीं पता थी। इस दुनिया में 99% लोगों को अपने मानव शरीर की वैल्यू नहीं पता है, सबके पास, पर उसका महत्व नहीं पता है। कोई 1% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि शरीर की क्या वैल्यू है, इस मानव जीवन की क्या वैल्यू है। और मुझे लगता है उस 1% में से पूर्ण रूपेण तो नहीं, पर कुछ रूप में आप उस 1% लोगों में से हो जिनको सत्संग में भगवान ने लाके उंगली पकड़ के बिठा दिया है कि जान ले तेरे मानव जीवन की कीमत, तू समझ जा। उस 1% में आप हो, सोच के देखिए। आपको इस बात की समझ है कि जीवन में सत्संग जरूरी है, तभी आप दुनिया का काम धंधा छोड़ करके यहाँ बैठे हो। अब अगर उस 1% में आपको भगवान ने डाल दिया है, तो अब उस 1% से बाहर मत जाना, अब उससे बाहर मत निकलना, अब उस
1% में ऐसे किसी महापुरुष को खोजो, ऐसे किसी महान आत्मा को खोजो जो आपके चित्त में हथौड़ा मार मार के आपकी बुद्धि में ये बात बिठा दे कि तेरा जन्म एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। तू कर संसार का निर्वहन, लेकिन ये मत भूल कि तू इस दुनिया में अपने प्राणाधार, अपनी परम आत्मा, परम चेतना, उस जगदीश से मिलने के लिए आया है। इस बात को बिठाने के लिए एक चाहिए, एक महापुरुष, एक महान आत्मा चाहिए जो आपकी, हमारी मति में, मेरी मति में, आपकी मति में ये बात बिठा दे कि तू इस बात को भूल मत। बार बार याद दिलाता रहे उस उद्देश्य को। जैसे आप भूले, फिर आपके सर पर सत्संग रूपी एक हथौड़ा मारे और याद दिलाए कि नहीं, भूल मत। संसार के संबंध पूर्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण से हमारा संबंध पूर्ण है। संसार के संबंध नित्य नहीं है, पर कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है। माया सगी न तन सगो, सगो न ये संसार, परशुराम या जीव को सगो सुसर्जनहार। माया सगी न तन, माया आज तक किसी की सगी नहीं हुई। माया कौन है? बोले माया जो संसार में, हम जो संसार को पकड़े बैठे वो माया है। और वैसे माया को गालियां देते, माया ऐसी, माया वैसी, माया ये करती, माया वो करती। सगो सुसर्जनहार या जीव का, परशुराम जी कहते हैं इस जीव का जो सगा है, इस संसार सगा नहीं है। ये बात तो जानते ही है सब, सबको पता है संसार सगा नहीं है, पर जब तक 2-4 ठोकरें नहीं लग जाए ना, तब तक बुद्धि में आता नहीं है। जैसे कहा वाल्मीकि ऋषि जी की कथाई की हम तो परिवार के लिए करते हैं, और जैसे परिवार के पास गए कि जी पाप में आधा आधा, बोले काय का आधा, तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, हमारा क्या काम उससे। तुरंत मन में जागृति जाग गई। ऐसा कोई जगाने वाला चाहिए जो तुमको जगा दे, जो हमें कहे कि बस कोई भी हो सकता है, वो ध्यान रखना, ऐसा मत सोच, तुम्हें हमें जगाने वाला कोई भी हो सकता है। तुम्हारा अपना संबंधी हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, गुरु हो सकता है। बाबा तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने ही जगा दिया। आधी रात को सर्प को रस्सी समझ करके पहुंच गए मिलने के लिए, और उस पत्नी ने कहा कि काश जितना प्यार तू इस हाड़ मास के शरीर से करता, उतना तू अगर श्री राम जी से करता, राम के नाम से करता, तो आज उद्धार हो जाता। बस जाग गए, इतनी सी बात पे जाग गए। ये बात कोई नई नहीं है, पर कभी कभी दिमाग में समय ऐसा आता है कि कभी वो चोट लगती है, जब ही ये बात समझ में आती है कि हाँ, माया सगी न तन सगो, सगो न सर्जनहार।